प्रश्न है हमारे पास, एक मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। समान मूलधन साधारण ब्याज की समान दर से कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा? ये आपके ऑप्शन। अब इसे कैसे हल करेंगे, तो आइए समझते हैं। हम इसको इस तरह से हल करने वाले हैं। अगर आपको समझ में आया तो ना आप पेन उठाओगे, सिर्फ देखोगे और आंसर टिक करके भागाओगे। ठीक है, तो समझते हैं। उसके बाद इसकी बेसिक ट्रिक भी बताऊंगा। तो हमें कोई मूलधन दिया है, ठीक है, मान लेते हैं वो 1 है। वो कितना 5 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। 5 वर्षों में 3 गुना, ठीक है। तो वो 5 वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। और जो हमारे पास साधारण ब्याज होता है हर साल समान होता है। अगर 5 वर्षों में 2 बढ़ा है तो यहाँ भी 5 वर्ष अगर हम और आगे जाएं तब भी कितना 2 ही बढ़ेगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 2 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो 1 से कितनी वैल्यू 5 हो गई। कितने सालों में? 10 सालों में। लेकिन हमसे कहा है कि 6 गुना, मतलब जो 5 है इसमें हमें 1 की ज़रूरत और है। इस 1 को 6 गुना करने के लिए हमें 1 की ज़रूरत और है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 2 की वृद्धि हो रही है हमारे पास कितने 5 सालों में। ठीक है, तो 1 की वृद्धि कब होगी? यहाँ से 5, ये 2 है, यहाँ से बट्टे में चले जाएगा। ठीक है, इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। यहाँ से हमने क्या पाया कि 2.5 साल में कितने 1 की वृद्धि होगी, और 5 साल में जब 2 की वृद्धि हो रही है तो 2.5 साल में कितने की 1 की वृद्धि होगी। और ये साधारण ब्याज है, इसमें ब्याज हर साल समान होता है। ठीक है, तो जब 10 साल में 5 हो रहा है, हमने 1 की वृद्धि और की, और 1 की वृद्धि कितने में हो रही है? 2.5 साल में हो रही है। तो 10 में हमने 2.5 को प्लस किया, कितना आया? 12.5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब इसको बेसिक से कैसे करेंगे ज़रा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, हम इसमें मान लेते हैं कि पी है हमारे पास कितना 100। ठीक है, टाइम है हमारे पास 5। ठीक है, कितना हो जा रहा है? 3 गुना। 5 सालों में 3 गुना मतलब 300 हो जा रहा है। तो इसमें ब्याज कितना लग रहा है? 200 लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है, ए माइनस में पी। ठीक है, ए कितना है? 300, पी कितना माना? 100, तो कितना आ जाएगा? 200। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे हम आर। सारे मान हमारे पास आ चुके हैं। पी का मान कितना है? फॉर्मूला तो पता ही होगा, पी आर टी अपॉन में 100 बराबर ऐसा ही। ठीक है, कितना 100 गुणा में 5 गुणा में आर जिसका मान हमें निकालना है बट्टे में 100 बराबर में कितना 200, ऐसा ही। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया? पी आर टी अपॉन में 100 बराबर ऐसा ही। कैंसिल। ठीक है, 5 से कैंसिल होगा, 5 चुका 20, 40। आर का मान कितना आया? 40। आर आ चुका है हमारे पास 40। अब हमें क्या करना है? नई कंडीशन दी है कि समान मूलधन, मूलधन कितना था? 100। ठीक है, समान मूलधन समान ब्याज दर, ब्याज दर कितनी निकाली हमने? 40। 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस बार कितना हो जा रहा है? 6 गुना। 100 का 6 गुना कितना होता है? 600। ब्याज कितने का लग रहा है? 500 का। और इस बार हमें टी निकालनी है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? पी आर टी अपॉन में 100 बराबर में ऐसा ही। पी कितना है? 100। आर कितनी है? 40। टी कितनी है? निकालनी है बट्टे में 100। ऐसा ही कितना है हमारे पास? साधारण ब्याज 500। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 4 से अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 कम 4, एक हासिल गया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 12.5 जो हमारा पहले ही आ चुका था। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आए। वो बेसिक था, बिना पेन उठाए करते हैं उससे, और इससे हमें सारी वैल्यू माननी पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद।